ओके। तो आज बात करेंगे कैनी-ज़ारो रिएक्शन के ऊपर। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एल्डिहाइड की बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी हुआ करती है। इसके बेस के ऊपर लगभग हर साल किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव या बोर्ड्स या आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में इसके ऊपर कोई ना क्वेश्चन आपके ऊपर बना करता है। आखिरकार कैनी-ज़ारो रिएक्शन क्या होती है, कौन से एल्डिहाइड, ठीक, एल्डिहाइड्स की रिएक्शन होती है, कौन से एल्डिहाइड्स ऐसे होते हैं जो कैनी-ज़ारो रिएक्शन देते हैं और कौन से एल्डिहाइड ऐसे होते हैं जो आपके पास कैनी-ज़ारो रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेके टॉप तक की जितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कैनी-ज़ारो के ऊपर इस वीडियो में सारी सॉल्व हो जाएंगी। ओके, कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये वाला एल्डिहाइड कैनी-ज़ारो रिएक्शन देगा या नहीं देगा। अगर कोई भी एल्डिहाइड आपके पास लिखा हुआ है तो उसमें आपको क्या चेक करना है कैनी-ज़ारो रिएक्शन के लिए। ठीक है साहब, स्टार्ट करें फिर। ओके, कैनी-ज़ारो रिएक्शंस उन एल्डिहाइड्स में फाइंड की जाती है, ठीक है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। क्या बताया? कैनी-ज़ारो रिएक्शन उन एल्डिहाइड्स में फाइंड की जाती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अल्फा हाइड्रोजन की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो वो कैसे भी करके रिएक्शन को जर्नल रिएक्शन रट लेते हैं। ठीक है, वो तो ठीक है, मान लो ठीक है आपने पढ़ लिया कैसे भी करके। अगर जर्नल रिएक्शन एग्जाम में आ गई तब तो ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैनी-ज़ारो के ऊपर आता है तब आप वहाँ पे गलती कर दोगे। तब आपको वहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन आपको देखना पड़ेगा। जिन एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो आपके पास कैनी-ज़ारो रिएक्शन नहीं देंगे और जिन एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डिहाइड आपके पास कैनी-ज़ारो रिएक्शन देंगे। अब अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। ठीक है, जनरली अगर आपके पास मान लो कोई भी एल्डिहाइड लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो ये आपके पास लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है CH3 और C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड होता है। ठीक है, यहीं से कैनी-ज़ारो रिएक्शन की टॉप बेसिक से लेके टॉप तक की प्रॉब्लम्स इसी एग्जांपल से आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो आपके पास, ठीक है, ये जो आपके पास है ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, ये आपके पास जो भी है फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए, क्या बताया, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को, यानी इसको आप अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन को अल्फा कार्बन बोला जाता है। ठीक है, और उस कार्बन से जो आपके पास हाइड्रोजन लगी होती हैं वो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होती हैं। क्या होती हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, रिमेंबर इट, याद रखना इस बात को। फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए
कार्बन को आप अल्फा कार्बन बोला करते हैं, ठीक है। और अल्फा कार्बन से जो आपके पास हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको आप अल्फा हाइड्रोजन बोला करते हैं, ठीक है। तो केनिजारो रिएक्शन क्या कहती है? केनिजारो रिएक्शन कहती है कि जिन एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यानी अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो आपके पास केनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे। तो इसका मतलब है ये वाला एल्डिहाइड आपका केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। अगर ऐसे ही मान लो यहाँ पे आप 2 कर दो, ठीक है, यहाँ पे 2 कर दो और ये यहाँ पे CH3 लगा दो, ठीक है, तो ये आपका अल्फा कार्बन, अब ये आपका बीटा कार्बन हो गया। बात समझे? फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन को अल्फा, और उससे जो हाइड्रोजन आपके पास लगी होती हैं वो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन हुआ करती हैं। अगर उसके आगे की बात करें, अगर एक हमने और लगा दिया तो ये आपका बीटा कार्बन हो जाएगा, ये आपका बीटा कार्बन हो जाएगा और ये वाली आपकी हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगी। बात क्लियर हुई? अल्फा बीटा का गेम समझ में आया क्या होता है, ठीक है। अब केनिजारो रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे आपके पास अगर कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक, हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए, दुनिया में एक एल्डिहाइड आपके पास ऐसा भी है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, तब भी वो आपका केनिजारो रिएक्शन देता है। मात्र एक एल्डिहाइड दुनिया में ऐसा भी है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, तब भी वो आपका केनिजारो रिएक्शन देता है, ठीक है। ये आपका स्पेशल केस हो जाता है, इसको आप याद करके जाएं। जैसे ये CH3 लगा हुआ है, ठीक है, और है C, और यहाँ पे ये CH3 और है H और है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया इतना, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन को, यानी इस वाले कार्बन को आप अल्फा कार्बन बोलेंगे, ठीक है। ये तो आपका अल्फा कार्बन हो गया और इससे ये हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, तो इसको आप अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, इसको आप अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। मात्र पूरी दुनिया में यही एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, फिर भी ये आपका केनिजारो रिएक्शन देता है। और जबकि केनिजारो रिएक्शन उन एल्डिहाइड्स में फाइंड की जाती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, तब भी ये केनिजारो रिएक्शन देता है। ये आपका स्पेशल केस होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, ध्यान में रखिए, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं, उन्होंने एक A लिख दिया, 3 और लिख दिए, अब आप पहचान के बताइए कि आपका इनमें से कौन सा केनिजारो रिएक्शन देगा, तो इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब जैसे आपके पास अगर ये लिखा हुआ है जैसे CHO, ठीक है, और एक लिखा हुआ CHO, ठीक है, और कहीं पे अगर आपके पास लिखा हुआ है ये ऐसे करके, ये आपके पास CHO, ठीक है, और एक आपके पास लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक। तो ये इसमें आप अल्फा हाइड्रोजन चेक करिए, क्या आपको अल्फा हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं? देखिए ज़रा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये C डबल बॉन्ड OH,
ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड OH। ये जो आपके पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजन होते हैं। कैसे होते हैं? ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजन होते हैं। इनको आप अल्फा हाइड्रोजन नहीं मान सकते, ठीक है। तो इनके अलावा इसमें कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन होगा तब तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन हो सकती है। तो इसमें आपको कार्बन ही नहीं नज़र आ रहा है, कहीं पे कार्बन दिख रहा है आपको? तो ये आपका कैनिजारो रिएक्शन देगा, ये वाला देगा अल्फा हाइड्रोजन। चेक करिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्या बताया था? इससे जुड़ी हुई कार्बन यहाँ पे होगी, इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन लगी होगी? नहीं लगी होगी। तो ये भी आपका कैनिजारो रिएक्शन देगा, ये भी देगा। और ये तो स्पेशल केस है। और ये वाला यस अल्फा हाइड्रोजन है, ये नहीं देगा, ये आपका कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। अब आपको ध्यान में करना है, मानो उन्होंने एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, एक ये। अब आप बताइए कि कौन कौन सा कैनिजारो रिएक्शन देगा और कौन नहीं देगा। तो ये तो आपका स्पेशल केस हो जाता है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होती है तब भी ये आपका कैनिजारो टेस्ट दे देता है या कैनिजारो रिएक्शन दे देता है, ठीक है। ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए अब गेम को आगे खेलते हैं। आई होप अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन की बात आपके पास समझ में आई होगी, ठीक है। अब कैनिजारो की जर्नल रिएक्शन जो हमारे पास होती है, ठीक है, जर्नल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास H, ठीक है, और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस H C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। इस पे जब हम NaOH या फिर KOH, और कैसा होगा? कॉन्क और 50%, ठीक है, 50%, यानी हाईली बेसिक मीडियम ये होता है। कैसा मीडियम होता है? हाईली बेसिक मीडियम, ठीक है। कैसा होता है? हाईली बेसिक मीडियम होता है। 50% आपके पास या तो NaOH होगा या फिर KOH होगा। कैसा होगा? हाईली बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे आपके पास ये CH3OH, ठीक है, प्लस HC डबल O Na का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका तो आपके पास क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ये आपके पास रिड्यूस हो रहा है, और ये आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। ये वाला आपके पास रिड्यूस हो रहा है और ये आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो क्या होता है? जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, वो पूछ सकते हैं कि कैनिजारो इज ए रिएक्शन, रेडॉक्स लिख देंगे, न्यूक्लियोफिलिक लिख देंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन लिख देंगे या खाली रिडक्शन लिख देंगे। तो कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। और जिन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उन रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोला करते हैं। बात क्लियर हुई? ठीक है, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड की हो गई, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक ही मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, मतलब उन्होंने इसको नहीं लिखा, एक ही ले लिया और इतना लिख दिया, तब भी आपका यही बनता है, ठीक है, तब भी आपका यही बनेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड होता है, जैसे C6H5 और CHO, इसके भी 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है,
वही रहेगा, या तो NaOH होगा आपके पास या फिर आपके पास KOH होगा। कैसा होगा? 50% कॉन्क। ठीक है, हाईली बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन आपके पास होती है और ये C6H5CH2OH प्लस C6H5 और COONA। ठीक है, ये आपके पास रिड्यूस हो रहा है और ये आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास रिड्यूस हो रहा है ये वाला, और ये वाला आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आप याद रखना, कैनिज़ारो इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे भी करके क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ए से लेके जेड तक, किसकी? कैनिज़ारो रिएक्शन की, इस वीडियो देखने के बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, बस आपको एक काम करना होगा, मेरे साथ बने रहना होगा। ठीक है साहब, बात आगे बढ़ाएं। जर्नल रिएक्शन है, अगर वो एक ही मॉलिक्यूल लिखें तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट्स आपके यही बनेंगे। ठीक है, या उन्होंने कभी कभी ऐसा होता है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन एक बताने जा रहे हैं। ठीक है, ज़रा बात समझना मेरी, ये आप लिख लेना। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, वो आपके पास जैसे उन्होंने ए लिखा HCHO, ठीक है, उन्होंने फॉर्मेल्डिहाइड लिख दिया और इसके ऊपर उन्होंने लिख दिया NaOD। इसको छोड़ दिया। ठीक है, तब भी देखो NaOD क्या होता है? ये ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम। और ड्यूटेरियम क्या है? हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो जो ड्यूटेरियम की प्रॉपर्टी होगी वही आपकी हाइड्रोजन की होगी, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका क्या बनेगा? CH3OH प्लस HCOO Na। अगर उन्होंने NaOD लिख दिया तब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ड्यूटेरियम है। बात क्लियर हुई? तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मॉलिक्यूल लिया इसका मतलब ये नहीं। ठीक है, रिएक्शन की वो आपसे बैलेंसिंग भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या होता है जनरली क्वेश्चन वो मॉडिफाई करके दे देते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? ओके, चलिए आगे बात करते हैं। हमारे पास जो कैनिज़ारो रिएक्शन होती है वो जनरली आपके पास 3 टाइप की हुआ करती है। नंबर 1, जो आपके पास कैनिज़ारो रिएक्शन आपके पास 3 टाइप की हुआ करती है। नंबर 1, इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है, नंबर 1 आपके पास होती है इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है अभी आपके समझ में आएगा, जरा 2 मिनट बने रहिए। प्लस HCHO, ठीक है, NaOH या फिर KOH। कैसा होगा? कंसंट्रेट 50%। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? HCOONA प्लस CH3OH। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? दोनों एक जैसे लिए जाएं। जैसे यहाँ पे भी क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ पे भी क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, दूसरी आपके पास होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर। अब इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है? ठीक है, जैसे आपका ये था CHO। ठीक है, इस पर मैंने NaOH डाल दिया। क्या डाल दिया? NaOH डाल दिया, या फिर
KOH डाल दिया, ठीक है। तो एक वाले जो ग्रुप होगा वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक वाला आपका रिड्यूस हो जाएगा। चाहे आप ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर दीजिए या फिर नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर दीजिए। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे भी दो हैं तो एक आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, चाहे आप ऊपर वाले को लिख दीजिए चाहे नीचे वाले को लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, ये CH2OH और ये COONA, ठीक है। और एक आपके पास होती है नंबर 3 पे क्रॉस कैनिज़ारो, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस कैनिज़ारो, ठीक है, क्रॉस कैनिज़ारो। क्रॉस कैनिज़ारो में क्या होता है, एक आपका एरोमेटिक होता है और एक आपका एलिफेटिक लिया जाता है। दोनों आपके कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है, दोनों आपके पास डिफरेंट होते हैं। ये CHO प्लस HCHO, ये आपका बन जाएगा CH2OH, ठीक है। ये आपका बन गया CH2OH, ठीक, और प्लस आपका बनेगा ये HCOONA, ठीक। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिए, ये क्रॉस कैनिज़ारो होती है, इसमें क्या होता है, एक आपका एरोमेटिक लिया जाता है, दोनों डिफरेंट लिए जाते हैं, ठीक। एक आपका एरोमेटिक होगा, एक आपका एलिफेटिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, बच्चे कंफ्यूज में आ जाते हैं कि आपको इसको ऑक्सीडाइज करना है या इसको करना है, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखिए, जो आपके पास छोटा वाला होता है, जो आपके पास छोटे वाले होता है, वो आपका हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। क्या बताया, जो आपका छोटे वाला होता है वो आपका ऑक्सीडाइज होगा और जो बड़ा वाला होगा वो आपका रिड्यूस होगा। यहाँ पे ये जो है ये आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये आपका रिड्यूस हो रहा है इसमें, और ये वाला आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है इसमें, ठीक। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आपको, ये CH3OH, ठीक है, और C2H5OH, इसका भी ऑक्सीडेशन कराना है आपको, ठीक है, और इसका भी ऑक्सीडाइजेशन कराना है, ठीक है। तो आप बताइए कि सबसे पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा, ये वाला होगा या ये वाला। तो जो छोटे वाला होता है, ठीक है, ये वाला, ये सबसे पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब एल्कोहल ऑक्सीडाइज होके क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। तो ये आपका क्या बनेगा, HCHO और ये CH3CHO। बात क्लियर हुई, ठीक है। छोटे वाला आपका सबसे पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है और बड़े वाला आपका बाद में होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराने पर आपके पास एल्डिहाइड बनते हैं और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराने पर आपके पास एसिड बनते हैं। ये तो बात पता है, ये बात पता है। जैसे अगर आपके पास एल्कोहल हो, इसको आपने ऑक्सीडाइज करा दिया, ठीक है, ऑक्सीडाइज करा दिया, तो ये आपका एल्डिहाइड बनेगा, ये आपका एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड को आपने ऑक्सीडाइज करा दिया, ठीक है, तो ये आपका एसिड बनेगा। ऐसे ही अगर आप उल्टा करेंगे, एसिड का रिडक्शन करा देंगे, ठीक है, एसिड का रिडक्शन करा देंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करा देंगे
तो आपका एल्कोहल बनेगा।